महज 48 घंटे के अंदर पप्पू पटेरा हत्याकांड का एसपी नीरज सिंह ने किया खुलासा। 3 मुजरिमों को भेजा गया जेल। बीते 6 अगस्त की रात बक्सर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंडिकेट बुधनपुरवा मोहल्ला में हुए व्यवसायी पप्पू पटेरा हत्याकांड का उद्भेदन बक्सर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह हत्या अवैध संबंध में की गई है। तीनों को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर दिया है। एसपी नीरज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए इस मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि सनी वर्मा का मृतक पप्पू पटेरा की पत्नी से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी पप्पू को हो गई थी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच कई बार विवाद हुए। इसके बाद सनी ने पप्पू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और अपने मित्र धोबी घटवा के रहने वाले सूरज वर्मा को शूटर खोजने की जिम्मेदारी दी। लेकिन सूरज को जब शूटर नहीं मिले तो दोनों ने सनी के भाई हैप्पी कुमार के साथ मिलकर खुद पप्पू की हत्या की साजिश रची। शनिवार की रात तीनों पहले से ही घात लगाए हुए थे तथा जैसे ही पप्पू आ पहुंचा उसे गोली मार दी गई। आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तथा यह भी बताया है कि हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को शांतिनगर पुल के पास नहर में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस पिस्टल की खोजबीन में जुट गई है, जबकि आरोपितों के पास से हत्या के दौरान उपयोग की गई ग्लैमर बाइक तथा 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। वहीं 48 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का उद्भेदन कर पुलिस ने खूब सुर्खियां बटोरी है। हालांकि इस हत्याकांड में पप्पू की पत्नी की कोई भूमिका थी या नहीं, इस बारे में एसपी ने कुछ नहीं बताया। एसपी नीरज कुमार सिंह ने कहा कि सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध संबंध के विरोध में पप्पू की जान गई है। आप लोगों का मालूम है कि बीते 6 तारीख को करीब 8:15 बजे बुधनपुरवा निवासी पप्पू पटवारी और पप्पू पटवा जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, इनकी हत्या सिंडिकेट मोड़ पे अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा कर दी गई थी। शुरू में इलाज के दरमियान ये काफ़ी गंभीर थे। ये कुछ घटना के संबंध में बात नहीं बता पाए। बाद में इलाज के दौरान ये पटना रेफर किए गए। रास्ते में इनकी मौत हो गई। इनकी पत्नी के द्वारा अज्ञात अपराधकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिस समय घटना घटित हुआ उस समय हमारे डीआईओ के जितने भी सदस्य थे, नगर थाना, हमारे डीएसपी बक्सर और स्वयं हम, ये सभी लोगों ने घटना का सूक्ष्म रूप से हम लोगों ने उसका सर्वे किया, अध्ययन किया। तो उसी समय घटना के कुछ ना कुछ जगह कड़ी हम लोग के सामने आ गई थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं कि अभी तक सुलझी हुई नहीं थी, जिसके कारण से कुछ पत्रकार बंधुओं के द्वारा कल भी और घटना के देर रात में भी हम लोगों से संपर्क किया गया, तो उन लोगों को हम लोगों ने पूरी बात को नहीं बताया था। अब जबकि हमारे डीआईओ के और हमारे डीएसपी प्रोफेशनल और डीएसपी टाउन के द्वारा इस पूरे मामला को सुलझा लिया गया है। मामला अभी तक ये सामने आया है कि इस घटनाक्रम में हैप्पी कुमार, सन्नी वर्मा और सूरज वर्मा ये लोग संलिप्त थे। इसमें सन्नी वर्मा जो उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, जो पप्पू पटवारी जिनकी हत्या की गई, उनके पत्नी के साथ इनका कुछ आत्मीय रिलेशन था, बातचीत का संबंध था, जो किसी कारण से पप्पू पटवारी को अच्छा नहीं लगता था। पीछे 2021 सितंबर में कुछ इस बात को लेकर इन लोगों के बीच में झड़प भी हुई थी। उसके बाद लगातार ये दोनों एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे लड़ाई झगड़ा करते थे और एक दूसरे को देख लेने की बात किया करते थे। अब इनके बीच में जो इनके दोस्त मंडली था, इस मित्र था, वो कहता था कि वो तुमको मारने के लिए किसी को सुपारी दे रहा है, इधर से कहता था कि वो तुमको मारने के लिए सुपारी दे रहा है। इसी क्रम में जो सूरज वर्मा है, उनको हैप्पी कुमार और सन्नी वर्मा ने यहाँ तक कि हमें 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, पप्पू पटवारी की हत्या कर दिया जाए। कोई सुपारी किलर ऐसा पैसा लेके करता है तो बताओ हम लोगों को। इस पर सूरज वर्मा के द्वारा प्रयास किया गया तो ये बात नहीं बनी। उनके द्वारा बताया गया कि जो पैसा लेके मर्डर करने वाले लोग हैं वो बाहर से आएंगे, 2-2.5 लाख रुपया खर्च होगा
तो इन लोगों ने कहा कि भाई उतना पैसा हम लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, कम में हम लोग अपना ही काम कर लेंगे। जिस दिन हत्या का अंजाम दिया गया, पप्पू पटवारी अपने बाहर निकलते हैं अपनी दुकान बंद करके। उस समय सूरज वर्मा के द्वारा बताया जा रहा है कि जो हैप्पी जिसने गोली मारी थी कि वो अपने दुकान से निकल चुका है। पीछे पीछे सूरज वर्मा आते हैं और हैप्पी जो उस समय दिल्ली चले गए थे वहीं से मॉनिटर कर रहे हैं इन सभी को। जैसे पप्पू पटवारी अपने घर में के जाने वाले गली में प्रवेश किए, वहाँ पे हैप्पी आता है, उनसे बात करता है और बात का एक बहाना था, उसने अपना जो कंट्री मेड पिस्टल है निकाल के उसकी एकदम क्लोज सर्कल से गोली मारी है। वहाँ पे जो है बगल में अपने मोटरसाइकिल ग्लैमर मोटरसाइकिल लगाया हुआ था, उससे वो भाग के जो है कि अपना जहाँ काम करता था वहाँ मोटरसाइकिल चेंज किया। मोटरसाइकिल चेंज करके वो यहीं पे इटाड़ी के इलाके में की तरफ वो भाग गया। घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसके हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। इसी की सूचना अभी कुछ लोगों को द्वारा दिया गया है कि मिलने की संभावना है। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था उसको भी जब्त कर लिया गया है और जो मोबाइल इनके पास से था सभी के सभी मोबाइल जब्त कर लिया गया है। जितनी बातें हम लोगों ने बताया है तकनीकी अनुसंधान के दरम्यान जो है कि इस बात की पुष्टि भी इसमें घटना का जो क्रम बताया गया है उसकी पुष्टि भी तकनीकी अनुसंधान में किया गया हो रहा है। तो अब तक जो है कि जितने भी अपराधी थे इस केस में सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। मोटरसाइकिल भी बरामद किया हो चुका है। हमारी टीम के मेंबर जो है कि लगे हुए हैं हथियार बरामदगी में के लिए। वो भी संभावना है कि आज देर रात तक जो है कि हम लोग उसको भी बरामदगी कर लेंगे। सर, घटना में मृतक की पत्नी की भी भूमिका संदिग्ध है। जैसे कि बताएं कि इनके आत्मीय संबंध था। अभी जैसे कि अभी उनकी पत्नी से हम लोगों ने बात नहीं किया है। जब इनसे बात किया है तो एक पक्ष हम लोगों ने जाना है, उसमें यह है कि उनके से काफ़ी बातचीत किया करते थे। उनकी पत्नी के द्वारा बताया जा रहा था कि ये ब्लैकमेल भी करते थे, दबाव भी दे रहे थे। तो इन कारणों से जो है कि पप्पू पटवा की हत्या हुई और इनकी पत्नी से इनकी बातचीत होती थी। इससे कोई उनके न पत्नी को इनकार है, ना जो सनी वर्मा है उनको इनकार है और न तकनीकी अनुसंधान भी इस बात की पुष्टि कर रहा है।